मेरा भारत चैनल से के शर्मा की राम राम। पिछले वीडियो में हमने मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। आज हम तीसरे ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर उज्जैन उनके दर्शन करने चलेंगे। आओ भगवान शिव का सिमरन करते हुए हम दर्शनों के लिए चलें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुझे भी सौभाग्य मिला। इसी तरह भगवान शिव की कृपा से हम भी महाकाल के दर्शन करने गए थे। सचमुच अद्भुत दर्शनीय तीर्थ है। महाकाल जी के बारे में इतिहास बताने से पहले मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा कि महाकालेश्वर उज्जैन के आज भी राजा ही हैं। उनकी इजाजत के बिना कोई रात नहीं काट सकता। ऐसा सुनने में आया है कि एक बार हमारे चौथे प्रधानमंत्री उज्जैन में उन्होंने रात बिताई थी और कुछ ही दिनों में उनकी सरकार चली गई थी। ऐसी बातें प्रचलित हैं कि उज्जैन के जो मुख्य कोतवाल हैं वो महाकालेश्वर ही हैं। और जब भी आप दर्शनों के लिए जाओ तो महाकालेश्वर के दर्शन के बाद जूना महाकाल के भी दर्शन बहुत जरूरी हैं। काल भैरव के भी दर्शन जरूरी हैं। और क्योंकि वो उज्जैन के राजा हैं, इसलिए उनकी बिना इजाजत के, बिना कृपा के वहां पर कोई भी मंत्री या कोई भी सांसद अगर जाता है तो रात वहां पर नहीं रह सकता। ऐसा जो प्रचलित है मैं आपको बता रहा हूं। अब हम इसके इतिहास की ओर चलते हैं कि शिव पुराण के 16वें अध्याय में वर्णित कथा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उसका इस प्रकार इतिहास है कि सबसे पहली बात कि सभी ज्योतिर्लिंगों में ये पहला दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। इसके इतिहास की बात करें तो अवंतिका नगरी में वेद पाठी ब्राह्मण रहते थे। सभी ब्राह्मण कर्मकांड करते थे। वह पार्थिव शिवलिंग बना करके भगवान शिव का पूजन अर्चना करते थे, रुद्राभिषेक करते थे और सभी ब्राह्मण सुख से रहते थे। उन्हीं सभी ब्राह्मणों में एक वेद प्रिय नाम का ब्राह्मण अति भगवान शंकर जी का अनन्य भगत था और वो प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजा अर्चना करता और भगवान की शिव की कृपा प्राप्त करता। इसी प्रकार भगवान शिव की कृपा से उसको 4 पुत्र प्राप्त हुए जिनके नाम थे देवप्रिय, प्रिय मेघा, संस्कृत व सुवृत। ये चारों वेद प्रिय के बेटे थे जो बहुत आज्ञाकारी थे, भगवान शिव के भगत थे। एक बार वहां रतनमाल पर्वत पर दूषण नाम का राक्षस रहता था जिसको ब्रह्मा जी का वरदान था और वो
इधर उधर जो भी भक्त होते थे उनको मारता था। तो जब उस दूषण की नजर अवंतिका नगर पे पड़ी तो उसने अवंतिका नगर में अपने और रूप बनाते हुए चारों तरफ से दूषण राक्षस ने घेर लिया। घेर करके वो वेद पाठी और कर्मकांडी ब्राह्मणों को मारने के लिए आक्रमण कर दिया। सभी वेद पाठी ब्राह्मण जो शिव भगत थे वो डरने लगे भी अब क्या होगा। लेकिन वेद प्रिय के चारों बेटे ने ये कहा कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, भगवान शिव रक्षा करेंगे, आप उन पर विश्वास करो। और उन चारों ने पार्थिव शिवलिंग बना करके उनकी पूजा अर्चना शुरू कर दी। जब पूजा अर्चना शुरू कर दी तो दूषण राक्षस जो लगातार आक्रमण के लिए आगे बढ़ रहा था और सभी ब्राह्मण भयभीत थे क्योंकि वो किसी को कर्मकांड भी करने नहीं दे रहा था। तो उस समय इन्हीं चारों वेदप्रिय के बेटों ने सबको हौसला देकर भगवान शिव पर विश्वास करने के लिए कहा। और जब पार्थिव शिवलिंग बनाकर ये पूजा कर रहे थे और इन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना करी, हे प्रभु, हम आपको पुकार रहे हैं, हम सबकी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, हम आपकी शरण में हैं। ऐसा उन्होंने पुकारा तो भगवान शिव महाकाल के रूप में उस धरती से प्रकट हुए। वो जो पार्थिव शिवलिंग थे उसी में से महाकाल का रूप बना करके प्रकट हुए और उन्होंने दूषण का व अन्य राक्षसों का अंत किया। इसके बाद भगवान शिव ने उन चारों बेटों से कहा, बोलो, आप वरदान मांगो, आप लोगों की मैं इस अनन्य भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। तो उन चारों ने कहा, हे प्रभु, हमें तो सदगति दे ही दीजिए, अपनी भक्ति दीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम केवल इतना मांगते हैं कि आप अवंतीपुर में ही, इसी जगह, इसी स्थान पर ही इन सभी वेद पाठी ब्राह्मणों की रक्षा हेतु आप यहीं निवास कीजिए ताकि सबकी रक्षा हो सके और आपकी सभी वेद पाठी ब्राह्मण निर्भाग होकर के पूजा अर्चना कर सके। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के उनको तथास्तु कह दिया और उन चारों वेद प्रिय के चारों बेटे जो थे उनको भगवान शिव ने सदगति दी और वहीं पर भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग प्रकट हो गया जो महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। महाकालेश्वर इसलिए कि वो महाकाल का रूप धारण करके आए और उन्होंने दुष्टों का अंत किया। उसके बाद वहां पर भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। इस बीच आक्रमणकारियों द्वारा तोड़फोड़ चलती रही, लेकिन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को कोई भी आंच नहीं आई और आज भी महाकालेश्वर उज्जैन के राजा हैं और जो भी वहां दर्शनों के लिए जाता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। वहां पर जैसा मैंने आपको पहले बताया कि भक्तजन तो रात को रह सकते हैं
लेकिन कोई दूसरा जो कोई शासक हो वो नहीं रह सकता, क्योंकि वहां के कोतवाल, वहां के राजा महाकालेश्वरी हैं। तो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शनों के लिए जब भी आप जाएं, इतना ध्यान रखें कि जूना महाकाल के भी दर्शन करें और काल भैरव के भी दर्शन करें। आज हम महाकालेश्वर जी के दर्शन करके कृतार्थ हुए और अब हम अगले वीडियो में चौथे ज्योतिर्लिंग के बारे में दर्शनों को चलेंगे। इसी प्रकार आप घर बैठे ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करते रहें। भगवान शिव आप सबका कल्याण करें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इस सावन महीने के अंदर ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करके अपने जीवन को सफल बनाएं। ओम नमः शिवाय।